अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, प्रीवियस 2 लेक्चर्स में आपने कम्प्लेक्स नंबर्स और उसके बारे में, उसके आर्गूमेंट के बारे में, आर्गन डायग्राम के बारे में और पोलर फॉर्म के बारे में पढ़ा था। आज हम इससे मज़ीद थोड़ा सा आगे चलेंगे। ये आपकी एग्ज़ाम्पल है आपकी बुक पे, एग्ज़ाम्पल नंबर 3। ठीक है, ये अगर आपने बुक परचेज़ कर ली है तो आप इसे बुक से भी इजीली देख सकते हैं। ठीक है, इसमें वो क्या कहता है कि हमने क्या करना है, Z1 एंड Z2 V2 कम्प्लेक्स नंबर्स, हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हमने क्या करना है, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 फाइंड करनी है। ठीक है, ग्रेटेस्ट आपको पता है सबसे बड़ी और लीस्ट जो है वो सबसे छोटी। ठीक है, इसके लिए उसने क्या किया है, पैरेललोग्राम का यूज़ किया है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ के बारे में थोड़ा सा बताया था कि व्हेन वी वांट टू ऐड 2 कम्प्लेक्स नंबर्स देन वी यूज़ पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो सेम यही काम हम यहाँ पर करेंगे। उसने क्या किया है कि यहाँ पे Z1 OA एंड Z2 OB 2 कम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए हैं, तो बाय पैरेललोग्राम लॉ इन दोनों की एडिशन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, OC दैट इज़ Z1 प्लस Z2। ठीक है, मीन्स अगर आप इसको बनाना चाहें कि OA हमने एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया दैट इज़ Z1 एंड सेकेंड OZ दैट इज़ Z2, तो ये हमारी पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गई। इस पॉइंट को अगर मैं C का नेम दे दूँ तो बाय पैरेललोग्राम लॉ OC जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम में 2 पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, तो O भी ऑटोमेटिकली सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि ये AC के बराबर होगा। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि OA इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1। मॉडुलस इसलिए यूज़ किया है, देखिए यहाँ पे मैंने वेक्टर साइन यूज़ नहीं किया, मतलब अब मैं क्या कर रही हूँ, इसकी मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल कर रही हूँ। OB इज़ इक्वल टू आ जाएगा मॉडुलस ऑफ Z2, या सिमिलरली आप इसको कह सकते हैं कि ये इक्वल है AC के, और OC जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2। ठीक है, हम इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू जो है वो फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम ग्रेटेस्ट वैल्यू पे फोकस करेंगे, आफ्टर दैट जो है वो हम इसकी लीस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए बेटा, आपने क्या करना है, ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी का यूज़ करना है। ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी जो है वो हमारे पास क्या होती है, ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी हमें क्या कहती है कि अगर हम किसी एक ट्राइएंगल की 2 साइड्स का सम लें तो ये 2 साइड्स का जो सम है वो हमेशा बड़ा होगा लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहती है कि अगर आप ट्राइएंगल की 2 साइड्स की लेंथ्स का सम लें तो वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो इस ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी का यूज़ करते हुए क्या मैं कह सकती हूँ कि OA प्लस AC इज़ ग्रेटर देन OC। अगर आप देखें तो ये एक ट्राइएंगल बन रही है ना, तो OA प्लस OAC ग्रेटर देन हो जाएगा OC के। तो अगर मैं इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर दूं तो Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस ग्रेटर देन आ जाएगा Z1 प्लस Z2 मॉडुलस। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद हमने देखना है इक्वालिटी। अब देखिए, ये हमारे पास तब केस है जब आपके पास OA एंड OB ये 2 नॉन पैरेलल कम्प्लेक्स नंबर्स थे, या आप इसको कह सकते हैं 2 नॉन पैरेलल वेक्टर्स थे। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह की भी सिचुएशन तो हो सकती है ना कि अगर ये पैरेलल की बजाय, सॉरी नॉन पैरेलल की बजाय पैरेलल हो जाए। ठीक है, इफ़ OA एंड OB आर पैरेलल आपको पता है हमारे पास क्या होता है कि व्हेन देयर डायरेक्शन इज सेम, कि उन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम हो लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये मैं ले रही हूँ OA और OB को मैं AC भी तो ले सकती हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा AC। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, OC। OA दैट इज़ Z1 यहाँ से यहाँ तक,
और ये यहाँ से यहाँ तक AC क्या है हमारे पास Z2, और जब हम OC रिजल्टेंट लेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, OA प्लस AC। तो OC आपके पास क्या था, Z1 प्लस Z2 मॉडुलस, ये हमने अभी ऊपर देखा, ठीक है। OC हमारे पास क्या है, Z1 प्लस Z2 मॉडुलस, OA क्या है, Z1 मॉडुलस, और AC क्या है, Z2 मॉडुलस। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 मॉडुलस लेस देन और इक्वल Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, इस Z1 प्लस Z2 मॉडुलस की ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब लीस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं अगेन इसी ट्राइंगल पे वापस आऊँगी। अब देखें, पहले हमने यूज़ किया था कि OA प्लस AC इज़ ग्रेटर देन OC, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा जो है वो दोबारा से रोटेट कर दूँ, ट्राइंगल को चेंज कर दूँ, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि OC प्लस CA इज़ ग्रेटर देन OA, ठीक है। OC प्लस CA इज़ ग्रेटर देन OA, या इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, CO प्लस OA इज़ ग्रेटर देन AC, ठीक है। मैं यहाँ पे अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ, CO प्लस OA इज़ ग्रेटर देन AC। आपने बस ये याद रखना है कि आप जिस साइड से स्टार्ट करेंगे उसी से आपने दूसरे वेक्टर को शुरू करना है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास थर्ड वेक्टर रिजल्टेंट जो है वो आ जाएगा। अच्छा जी, अब अगर हम इसमें वैल्यूज़ को पुट आउट करें तो OC और CA आपको पता है हमारे पास किसके बराबर था, Z1 प्लस Z2 मॉडुलस, CA हमारे पास या AC जो कि था मॉडुलस ऑफ Z2, और OA जो है हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ Z1। अच्छा, यहाँ पे हमने CA की थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की है, पहले हमने AC को Z2 लिया था, अब CA को हमने Z2 ले लिया है। तो याद रखिएगा बेटा, मॉडुलस में डायरेक्शन चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ये नहीं कहना कि AC भी हमारे पास पॉजिटिव Z2 था तो CA नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये मॉडुलस है तो इसलिए माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 मॉडुलस ग्रेटर देन Z2 मॉडुलस, ठीक है। यहाँ से ये इधर माइनस हो जाएगा, Z1 प्लस Z2। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये मैंने इनकी वैल्यूज़ को पुट आउट किया, Z2 यहाँ आके माइनस हो गया, इसी तरह से यहाँ पे Z1 इधर आके माइनस हो गया। इसको थोड़ा सा मैंने सीक्वेंस दिया है, माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये बन गया माइनस ऑफ Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस। अब देखें यहाँ पे ये सेम चीज़ है लेफ़्ट साइड, लेकिन राइट साइड ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो क्या हम इसको कंबाइन करके कह सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 मॉडुलस इज़ ग्रेटर दैन प्लस माइनस दिस वन, ठीक है। और जब किसी चीज़ में प्लस माइनस आ जाती है तो वो क्या बन जाती है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट आपको पता है ना, मॉडुलस को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ इसके ग्रेटर देन आ गई है। अब सेम जिस तरह से हमने पीछे किया था कि व्हेन ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, मतलब एक ही लाइन पे लाई करेंगे, पैरेलल हो जाएंगे, तो इनमें इक्वालिटी शामिल हो जाएगी। तो सिमिलरली जब हमारे पास OA और C कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, Z1 प्लस Z2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 मॉडुलस, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या आ गई है, इसकी लीस्ट वैल्यू, ठीक है। ये हमने क्या ऊपर फाइंड की थी, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इसकी लीस्ट वैल्यू। तो इसे अगर हम कंबाइन करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z1
माइनस z2 is less than equal to z1 plus z2 and less than equal to ठीक है। तो ये इसकी लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी थी। ये हमारे पास क्या आ गई है, लीस्ट वैल्यू, एंड ये क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, इसी के साथ आपकी एग्जांपल कंप्लीट हो गई है। ये इंपॉर्टेंट प्रूव है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें हमने बच्चे क्या किया है, इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू को कैलकुलेट किया है ग्राफिकली। ये जो आपने सारा काम किया है, ये हमने क्या किया है, ग्राफिकली, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स। अब आपके पास यही क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें उसने यही क्वेश्चन रिपीट किया है, लेकिन उसने कहा है कि आपने इसको ग्राफिकली नहीं बल्कि क्या करना है, एनालिटिकली प्रूव करना है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है। जो अभी हमने किया ये काम ग्राफिकली है, जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो क्या है, एनालिटिकली। फ़र्क है, जो अभी हमने किया ये काम ग्राफिकली है, जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो क्या है, एनालिटिकली। अब एनालिटिकली हमने इसको किस तरह से प्रूव करना है वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, तो एनालिटिकली प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ को कंसिडर किया है, z1 प्लस z2 स्क्वायर। ठीक है, मैंने स्क्वायर जो है मॉडुलस स्क्वायर अपने पास से ले लिया। अब एनालिटिकली प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या यूज़ किया, z मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू z बार। ये हम पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को इनके प्रूफ्स चाहिए तो आप बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे से सिंपल से प्रूव हैं, आप लोग खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मॉडुलस स्क्वायर, तो ये इक्वल आ जाएगा z कॉन्जुगेट। ठीक है, अब कॉन्जुगेट में आपको पता है, अगर दो एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट का सम हो तो दोनों का कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है। उसके बाद इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो चीज़ है हमारे पास z1 मॉडुलस, ठीक है, z1 मॉडुलस सॉरी कॉन्जुगेट, ये इसी प्रॉपर्टी की मदद से अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा, z1 मॉडुलस स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, z2 मॉडुलस स्क्वायर। ठीक है, ये मॉडुलस है, कॉन्जुगेट नहीं है। ठीक है, और ये जो दरमियान में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी सी प्रॉपर्टी है, ये आप लोग खुद भी प्रूव कर सकते हैं, ये हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि रियल पार्ट ऑफ z, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो याद रखिएगा हमेशा लेस दैन इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ z के। मतलब उसका अगर हम मॉडुलस लें तो वो रियल पार्ट से ग्रेटर होगा। तो यही प्रॉपर्टी जब हम इसमें यूज़ करेंगे तो ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली इस इक्वेशन से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। देखिए, हम रियल पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं विद द वैल्यू, विद द मॉडुलस, तो ये वाली साइड जो है वो इस साइड से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इस चीज़ को देखें तो क्या ये आपके पास a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 प्लस b2 स्क्वायर, फार्मूला कंप्लीट हो रहा है ना, a स्क्वायर जमा 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये मैंने फार्मूला कंप्लीट कर दिया है। अब इसी को यूज़ करते हुए हमारे पास लेफ़्ट साइड पे क्या था, z1 प्लस z2 मॉडुलस स्क्वायर, तो ये लेस देन इक्वल आ जाएगा किसके, z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस स्क्वायर। अब स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये चीज़ आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक है, जो कि हमारा एक जो है वो प्रूव कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रूव करनी है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी जो है वो हमारी प्रूव हो चुकी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या किया है, मॉडुलस ऑफ z1 मैंने कंसिडर किया। क्या इस मॉडुलस ऑफ z1 को हम लिख सकते हैं, z1 प्लस z2 माइनस z2, सॉरी ये z2 है। ठीक है, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यही चीज़ बन जाएगी ना। अब नेक्स्ट इसी प्रॉपर्टी को मैं अगेन यूज़ कर रही हूँ कि जब हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स के सम का मॉडुलस होता है तो ये लेस दैन इक्वल होता है दोनों के सेपरेट मॉडुलस से। ठीक है, तो इसका मॉडुलस
प्लस माइन इसका मॉडुलस, ठीक है। अब नेगेटिव मॉडुलस में ख़त्म हो जाता है तो ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं जब लेफ़्ट साइड पे लेके आए तो Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस ये लेस देन इक्वल हो जाएगी इसके, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन तो आ गई। सिमिलरली हमारे पास जब हम यही काम Z1 की बजाय Z2 के लिए करेंगे तो ये आपके पास प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये आप लोग खुद भी देखेंगे तो हो जाएगा। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने क्या किया है, ये चीज़ देखें, यहाँ माइनस को मैंने कॉमन लिया है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से रिपीट करवा ही देती हूँ। देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया है Z2 मॉडुलस माइनस Z1 मॉडुलस लेस दैन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 मॉडुलस, ठीक है। अगर माइनस लेंगे तो आपको पता है इनइक्वालिटी जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे कह लें कि माइनस से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यही चीज़, अब देखिए ये इससे लेस है और ये चीज़ लेस देन इक्वल है इससे, ये हमने अभी पीछे जो है वो देखा इसमें, ठीक है। फिर दिस वन इज़ लेस देन इक्वल टू दिस, तो ये हमने इसमें पुट आउट कर दिया, ठीक है। अब देखें फ्रॉम 2 and 3 हमारे पास क्या थी, दिस इज़ इक्वेशन 2 एंड दिस इज़ इक्वेशन 3। अब देखें लेफ़्ट साइड दोनों में सेम है लेकिन राइट साइड में ये चीज़ पॉजिटिव है और ये चीज़ नेगेटिव है, तो ये हमारे पास अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो ये फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह से फर्दर हम इक्वेशंस को कंबाइन करते जा रहे हैं। ये चीज़ इससे लेस हो गई है और ये चीज़ हमने इक्वेशन 1 में देखा था इससे छोटी है, ठीक है। और इसको जब हम कंबाइन करेंगे, दिस वन इज़ लेस देन दिस वन, तो ये चीज़ अब ये इससे छोटी है और ये इससे छोटी है, तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रूफ है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो होपफुली ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसने कहा प्रूव करें AZ प्लस B ओवर B बार, सॉरी, या आप इसको B कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं, Z प्लस A कॉन्जुगेट मॉडुलस इज इक्वल टू 1 फॉर Z मॉडुलस इज इक्वल टू 1। हमारे पास Z का जो मॉडुलस है उसने गिवन दे दिया है कि वो आपके पास क्या है, 1 है, और ये चीज़ आपने इसको 1 के इक्वल प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ़्ट साइड कंसीडर किया। लेफ़्ट साइड में आपके पास क्योंकि ये कंबाइन मॉडुलस था तो प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए दोनों का मॉडुलस जो है वो डिवाइड में सेपरेट हो गया। दूसरी हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है कि Z मॉडुलस इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट मॉडुलस, ठीक है, कि अगर आप कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें या Z का मॉडुलस लें ये दोनों इक्वल आते हैं। तो यहाँ मैंने खुद से जो है वो एक मॉडुलस लिया है, ठीक है। उसके बाद मॉडुलस को सेपरेट कर दिया है, सॉरी कॉन्जुगेट को सेपरेट कर दिया है। तो ये एक कॉन्जुगेट B पे ऑलरेडी था, ये ऊपर वाला ऐड होगा तो ये 2 टाइम्स हो गया, Z कॉन्जुगेट प्लस A कॉन्जुगेट भी 2 टाइम्स हो गया। अब 2 टाइम्स जब हम एक प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो ये सेम Z के इक्वल आ जाता है। तो ये हमारे पास बन गया AZ प्लस B डबल कॉन्जुगेट जो है वो B के बराबर हो गया और A का 2 टाइम्स कॉन्जुगेट A के बराबर हो गया। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे खुद से Z मॉडुलस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ऊपर वाले Z मॉडुलस को हम नहीं छेड़े, इस Z मॉडुलस को हम मॉडुलस के अंदर ले जाते हैं क्योंकि आपको पता है मॉडुलस में प्रोडक्ट में कंबाइन हो जाता है। आप इस तरह से कर सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 Z2, ठीक है। तो ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगेन Z कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास होता है Z मॉडुलस स्क्वायर, तो ये हमारे पास Z मॉडुलस स्क्वायर आ गया। अब गिवन है आपके पास Z मॉडुलस इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी 1 पुट आउट कर दिया है और यहाँ पे भी, तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, तो 1 जो है वो हमारी रिक्वायर्ड राइट साइड आ गई है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या है, वो कहता है आपने लोकस फाइंड करना है ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन विच इज़ सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। अब देखें इसमें आपने क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर है आपके पास एक प्लेन में, आपने उसका लोकस फाइंड करना। लोकस में बोलते हैं पाथ को, रास्ते को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या दिया, Z माइनस 5 इज इक्वल टू 6। Z हम कोई कम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट कर लिया हमने कि A प्लस B आयोटा -5
ये दोनों रियल नंबर्स हैं, इनको सेपरेट कर दिया, इमेजिनरी नंबर सेपरेट कर दिया, 6 एज इट इज़ आ गया। अब मॉडुलस है, तो मॉडुलस में आपको पता है हम क्या करते हैं, पहले रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। अगर आप देखें तो क्या ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बन रही है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि इस कम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा लोकस है या रास्ता है वो क्या बन गया, इज़ अ सर्कल हैविंग सेंटर आपको पता है एच और के को बोलते हैं, दैट इज़ 5 और 0 और रेडियस ये वाली वैल्यू, तो ये हमारे पास रेडियस आ गया, ठीक है। दैट मीन्स कि ये क्या बन गया है, एक सर्कल जिसका ये सेंटर और ये रेडियस है और ये कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? चलें, इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप लोग करेंगे। लास्ट पार्ट जो है उसमें उसने आर्गूमेंट का इस्तेमाल किया है। मैं आर्गूमेंट जो है वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें, उसने कहा आर्गूमेंट ऑफ जी, अगर तो वो सिंपल कहता है कि आर्गूमेंट ऑफ जी माइनस 3π/4, तो देखें आर्गूमेंट ऑफ जी हमारे पास कहाँ से शुरू होता है, ओरिजिन से। तो ये हमारे पास इस तरह से एक लाइन आती है और इसका एंगल -3π/4 हो जाता। लेकिन यहाँ पे उसने क्या यूज़ किया, z-1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि z-1 कम्प्लेक्स नंबर क्या बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस आयोटा y पुट किया, x-1 आयोटा y, तो x-1 प्लस आयोटा y माइनस 0। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जो 1-0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसका जो ओरिजिन है वो 1-0 है। तो यहाँ से हमने 1-0 पॉइंट लिया, टुवर्ड्स y एक्सिस जो है इसका एंगल बन गया है। तो x एक्सिस से एंगल लेंगे जब हम कम्प्लेक्स नंबर का, तो ये -3π/4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका जो लोकस है वो क्या है, एक लाइन, ठीक है, जो कि आर्गूमेंट बना रही है विद x एक्सिस, दैट इज़ -3π/4 और इसका ओरिजिन जो है वो क्या है, 1-0, ठीक है। तो सिमिलर आपने ये पूरा क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कंप्लीट करना है। 12 क्वेश्चंस आपकी लास्ट असाइनमेंट थी। अब आपने इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 तक, 13 से लेकर 17 तक सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आपके पास हो जाएंगी, क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।